गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है इसमें मैं भी आज भी फ्लो चार्ट का ही कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली। एक ही क्वेश्चन बताऊंगी बट थोड़ा सा लेंदी है तो इस वीडियो लंबी हो सकती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस आज से नवरात्र स्टार्ट है तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्र। और आज पहला दिन है और पहला दिन शैलपुत्री माँ का है, तो जय माँ शैलपुत्री। तो चलिए आज को जो मेरा ये क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। फिलहाल इसे देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। मैंने कल जब पोस्ट डाला था और मैंने उसे अपनी एफबी पे जब पोस्ट किया तो वहाँ से मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया, पर्सनली मैसेज किया कि माधुरी सही है तुम जावा पढ़ा रही हो बट बिना बेसिक के जावा कोई नहीं सीख सकता। उसे ये मस्ट है कि उसे सी आनी चाहिए, सी या सी प्लस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस कुछ लोग ने ये भी कहा यार जावा बहुत बकवास लैंग्वेज है, क्यों इसे पढ़ा रही हो, ये पल्ले नहीं पड़ने वाला। जब मैं CSIT का होके मुझे पल्ले नहीं पड़ा तो फिर तुम खुद बताओ, जो बच्चे इस बैकग्राउंड के हैं ही नहीं तो वो कैसे करेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की हूँ। मुझे ना ही सी आता है ना ही पाइथन आता है, कुछ नहीं आती है मुझे। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान कोई चीज़ सीखना चाहे ना तो कैसे भी करके सीख लेगा, चाहे उसे वो चीज़ आती हो या ना। जरूरी नहीं कि आपको बेसिक आए, ये कभी मैं नहीं कहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको बेसिक चीज़ें आए। बट हाँ, जब आप वो चीज़ पढ़ने बैठ रहे हो तो वहाँ पे वो बेसिक की चीज़ें आएंगी जिसे आप वहाँ पे आप पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहती आप पहले से बेसिक की नॉलेज रखो, नहीं है बेसिक की नॉलेज, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट जब आप वो चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और अगर वो बेसिक की चीज़ें वहाँ पे आती हैं तो आप वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे जानो कि क्या होता है और यहाँ पे क्यों आया ये वर्ड। तो आपका क्या होगा ना कि आपको अलग से बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप जो पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ आपका बेसिक भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग भले ही BA BSc के हो या मैकेनिकल सिविल के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के, किसी भी ब्रांच के। CSIT वालों को आता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बट अगर आप किसी भी ब्रांच के हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, मेरी बस यही कोशिश है कि आप लोग को जावा आ जाए। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो, कहीं प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मैं इसी वजह से ये स्टार्ट की हुई हूँ। चलिए आपसे तो बातें मेरी बहुत हो गई, क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट और वहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर से नंबर लेना है, खुद नहीं देना है, यूजर से नंबर लेना है। अगर यूजर 1 देता है तो आपका प्रिंट हो साइड ऑफ स्क्वायर रीड हो और वहाँ पे आपका डिस्प्ले हो एरिया एंड पैरामीटर्स। बट अगर यूजर 1 के अलावा कोई और नंबर देता है, 3 4 5 6 कुछ भी नंबर देता है, तो आपका क्या हो कि रीड हो लेंथ और ब्रेथ और वहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर डिस्प्ले हो। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर मैंने 2 केसेस लिए हैं। लेट यूजर 1 लेता है, अगर यूजर 1 लेता है तो क्या आएगा, साइड ऑफ स्क्वायर 4 और आपका आउटपुट आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पैरामीटर 60 पैरामीटर। लेकिन अगर यूजर लेता है 2 3 4 कुछ भी, केस 2 में मैंने यहाँ 2 इमेजिन किया, लिट किया है, तो आएगा क्या आउटपुट, 5 लेंथ का मांगेगा और 4 और उसके बाद आउटपुट जो आएगा आपका एरिया एंड पैरामीटर्स। तो ये क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलिए इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं रैप्टर ऑन कर लूंगी। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हो ना तो एक चीज़ आदत डालो, आप उसके क्या करो ना, ये जो नीचे टास्क बार होता है आप यहाँ पे उसको पिन कर लिया करो। यहाँ पिन करने का प्रॉफिट क्या होता है कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, जाके सर्च करो या फिर डेस्कटॉप है तो वहाँ जाए इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करो। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं उन्हें हमेशा यहाँ टास्क बार में ही कर देती हूँ। ठीक है, चलिए रैप्टर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यूजर से लेना है नंबर। अब यूजर कुछ भी नंबर दे, 1 दे तो स्क्वायर हो, अगर 1 के अलावा कोई नंबर दे तो कुछ और प्रिंट हो, यानी कि रेक्टेंगल का पैरामीटर्स और एरिया प्रिंट हो। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूजर से नंबर चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा होता है इनपुट। इस पर क्लिक किया, रेड हुआ, यहाँ पर लाके आप इसे क्लिक कर दीजिए, आपका एक इनपुट आ गया। अब इनपुट आने के बाद क्या है, अगर वो 1 प्रिंट करता है तो आपका स्क्वायर की तरफ जाए,
अगर 1 प्रिंट नहीं करता है तो वो नो के साइड, दूसरे साइड जाए, यानी रेक्टेंगल के साइड जाए। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कंडीशन लग रहा है, यहाँ पर कंडीशन लग रहा है, इसलिए हम सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने सिलेक्शन रख दिया। सिलेक्शन रखने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर साइड जो इस साइड आता है, यस, यहाँ अगर m की वैल्यू 1, रुक जाइए मैं पहले इतना इन दोनों को वैल्यू पुट कर देती, फिर इसके आगे के स्टेप्स बताए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर पर हम इनपुट पर क्लिक किया, राइट क्लिक, एडिट, यहाँ पे हमने मैसेज दिया। हम मैसेज क्या दे रहे हैं, एंटर द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से हमने इनपुट लिया और वो जो इनपुट ले रहे हैं उसे हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, उसे हम स्टोर कर रहे हैं m में, इसलिए हमने यहाँ m ले लिया, डन। देखिए आपका इनपुट तैयार हो गया। अब इनपुट के बाद हमें क्या देना है, कंडीशन। कंडीशन क्या देना है, अगर आपका जो m की वैल्यू है अगर वो 1 होती है तो s के साइड में जाए, अगर 1 नहीं होती है, कोई और नंबर होती है तो वो नो के साइड में जाएगा। इसे हमने डन कर लिया। अब यहाँ देखिए आपका कंडीशन यहाँ तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है कि अगर 1 की साइड में जाए तो साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, वो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि s की वैल्यू 4 है। अगर वो s की तरफ जाता है, यानी कि m = अगर 4 होता है तो वो इस साइड जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड की वैल्यू दिए हुए हैं, साइड की वैल्यू हमने दे दिया, यहाँ दे रहे हैं तो हमने असाइनमेंट का यूज कर लिया और यहाँ पे असाइनमेंट लगा दिया। इसे सेव भी मैंने किया नहीं है, आप लोग इसे सेव कर लो। मैं इसे सेव कर देती हूँ, पैरामीटर से नहीं सेव किया थे, ठीक है। पैरामीटर मैंने यहाँ डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, s को दे दिया। हम यहाँ पर जो साइड है वो यूजर से नहीं ले रहे, यूजर से भी ले सकते हैं, अभी अब मैं आपको आगे बता दूंगी यूजर से अगर आप लोगे तो कैसे करोगे, बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यूजर से नहीं ले रही हूँ, हम डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने असाइनमेंट का यूज किया। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, s नाम का एक ले रहे हैं वेरिएबल और उसमें हम असाइन कर दे रहे हैं 4, साइड हमने 4 दे दिया, ठीक है, डन। अब हमारे पास s आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है आउटपुट, वो क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें आउटपुट चाहिए। साइड आ गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर इज सॉरी मैंने एक चीज़ यहाँ ऊपर नहीं दी है, अभी मैं बताती हूँ, एरिया प्लस सेंटीमीटर ठीक, इसे मैंने डन कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या चीज़ नहीं दिया है, यहाँ पर मैंने साइड तो दे दिया लेकिन एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाया, और एरिया का फॉर्मूला लगाना है हमें तो हम इसके लिए असाइनमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पे हमने असाइनमेंट लगा दिया। एक हमने बताया था असाइनमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, जब हम कोई भी नंबर असाइन करना चाहें या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, चाहे प्लस माइनस कुछ भी। ये मैंने आपको फर्स्ट जो प्रोग्राम था जहाँ पर मैं कैसे डाउनलोड करूँगी, डाउनलोड करने के बाद से मैंने वहाँ पर बताया था ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक प्रोग्राम भी वहाँ एडिशन का मैंने करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एरिया दे रहे हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड, यहाँ पर हम कह देंगे साइड इंटू साइड, ठीक है, डन। यहाँ पर देखिए आपका एरिया आ गया। अब हमें एरिया के बाद क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर के लिए हम फिर से असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। असाइनमेंट में मेरा ऑलरेडी क्लिक है तो हम वो रेड है अभी, तो हम दोबारा असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे एडिट कर देते हैं और यहाँ पर हम पैरामीटर दे देते हैं। पैरामीटर क्या होता है, साइड इन 4 इंटू साइड,
यहाँ पर जो स्क्वायर की साइड होती है वो 4 होती है। अब प्लस आपका साइड भी दिया हुआ वैल्यू, तो यहाँ पर हम डालेंगे 4 इंटू एस। ये आपका पैरामीटर हो गया। अब हमने पैरामीटर का तो असाइनमेंट कर दिया, हमने बताया पैरामीटर इंटू करके पैरामीटर में आ जाएगा। प्लस अब हमें क्या करना है, पैरामीटर को प्रिंट करवाना है, तो हमें उसके लिए आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ हमने आउटपुट लगा दिया। थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ ताकि आप देख सको नीचे का। यहाँ पे हमने आउटपुट लगा दिया। अब यहाँ पे हम फिर से मैसेज देंगे, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लस PERIM पैरामीटर प्लस सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो गया। मैं अभी आपको सिर्फ इतना रन करके दिखा रही हूँ कि आपका कैसे एरिया और पैरामीटर आएगा। अभी मैं रेक्टेंगल का नहीं बनाई हूँ, यहाँ पे अगर m की जगह कुछ और वैल्यू लेंगे तो कैसे आएगा वो मैंने अभी नहीं बनाया, मैं सिर्फ इतना ही करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मांग रही है, m की वैल्यू मैंने 1 दिया, यस हुआ। यहाँ पे आया आपका, ये देखिए आपका क्या आया, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आपका s दिया हुआ था 4, तो एरिया क्या हुआ 4 इंटू 4 16 आ गया। प्लस उसके बाद पैरामीटर में गया, पैरामीटर में s की वैल्यू हमने असाइन की हुई है 4, तो यहाँ 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पैरामीटर में इसका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहीं से दोबारा रन करवा के दिखाती हूँ, अगर मैं m की वैल्यू 1 की जगह 2 लेती हूँ तो मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी नो के साइड में कुछ भी असाइन नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी वहाँ पर दिया नहीं है, इसी वजह से आपका आउटपुट कुछ नहीं आया। चलिए देख लेते हैं आप, यहाँ पर हमने स्क्वायर का तो बना लिया। अब हम चलते हैं पैरामीटर के पास। पैरामीटर में हमने क्या किया है, लेंथ और ब्रीथ हम यूजर से ले रहे हैं, तो जब हम यूजर से कोई चीज़ लेंगे तो हम इनपुट साइड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने इनपुट साइड यूज किया, एडिट किया, यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं, इनपुट वैल्यू फॉर लेंथ। अब लेंथ ले रहे हैं तो इसको हम डाल दे रहे हैं, लेंथ को डिनोट कर दे रहे हैं L से। ठीक है, अब हमें एक और इनपुट चाहिए, क्योंकि हम कितना इनपुट लेंगे, लेंथ और ब्रीथ दोनों लेना है हमें, तो हम यहाँ पे भी एक और लगा देते हैं। इसे एडिट करते हैं, इनपुट वैल्यू फॉर ब्रीथ। अब इसको हम, इसकी ब्रीथ की जो वैल्यू है वो हमें B में असाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इनपुट, लेंथ और ब्रीथ। अब हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ एरिया का, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा हम असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट में हमने डाला एरिया 1 में डाल रही हूँ। एरिया 1 क्यों डालें, क्योंकि मैं इस साइड ऑलरेडी एरिया यूज की हुई हूँ, इसलिए मैं यहाँ एरिया 1 ले रही हूँ। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ ओके किया, आपके यहाँ लेंथ इंटू ब्रीथ जो भी इसकी वैल्यू होगी वो एरिया में आ जाएगी। अब एरिया में आ गया, तो एरिया को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट के लिए हम क्या इसका यूज़ करेंगे, आउटपुट का। यहाँ पे हमने आउटपुट लिया और यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दिया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल इज, हमने यहाँ मैसेज दे दिया, प्लस एरिया 1 प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने यहाँ दे दिया आउटपुट। अब हमें क्या चाहिए, एरिया तो हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए पैरामीटर। पैरामीटर के लिए फिर से असाइनमेंट, इसे एडिट करेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो अब चलिए इसे लिख लेते हैं,
यहाँ पैरामीटर 1 ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर 2 इंटू, इसे हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपका हो गया पैरामीटर। अब हम पैरामीटर को प्रिंट करवाएंगे। इसके लिए आउटपुट यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवा दे रहे हैं। The parameter of rectangle is plus parameter 1 plus सेंटीमीटर। डन। यहाँ आपने पैरामीटर का कंडीशन दी थी। अब मैं इसे रन करवा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 का बता दिया है, मैं यहाँ लेके चलती हूँ 2 की जगह मैं 5 दे देती हूँ, ठीक है। अब याद देखिए, यहाँ आपका क्या हुआ, कंडीशन नो हुआ। नो होने के बाद कहाँ गया आपका, इस नो साइड में गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना लेंथ का ब्रेथ दीजिए, लेंथ की जो साइज है आप वो दीजिए। तो लेंथ की जो साइड हमने कितनी ली थी, लेंथ का लिया हुआ है हमने 5, डन। ब्रेथ का लिया है 4, डन। तो एरिया में क्या हुआ आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा आपको 20, प्लस यहाँ पे क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को प्लस करना है। तो 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9 हुआ, और 9 इंटू 2 18। यहाँ पर आपका पैरामीटर का आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने भी आपको बताया कि जो यहाँ साइड हम ले रहे हैं, ये साइड हमने अभी क्या किया है, ऑलरेडी यहाँ असाइन किया है, यूजर्स नहीं दिया। हम क्या चाहते हैं कि साइड को हम असाइन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल X करेंगे तो आपका ये कट हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने मैसेज दिया और उसे हम प्रिंट कर दे रहे हैं। एरिया की जो साइड की, जो स्क्वायर की जो साइड दी जा रही है, उसको हम एस में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इसे रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे आप m की वैल्यू 1 दे दीजिए, यस हुआ। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है साइड, अगर हम साइड 4 देते हैं, जैसे मैंने पहले इसमें असाइन किया था, तो देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है। सेम आंसर आया जो आपका पहले आया था। यहाँ देखिए, जो आपका ये पहले आया था, सेम वही आंसर आपका दोबारा आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 ली हुई हूँ, अब 4 की जगह हम ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि मैंने को m की वैल्यू देनी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा साइड की वैल्यू मैं दे रही हूँ। चलिए अगेन इसको प्रे करते हैं। यहाँ m की वैल्यू 1, अभी हम स्क्वायर साइड पे हैं तो यहाँ पर हम 16 दे रहे हैं। अब इसका देख लीजिए, आपका रिजल्ट कुछ और आएगा। ये रहा 256 सेंटीमीटर और पैरामीटर आपका 64। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इसको मैं छोटा कर देती हूँ साइज, ताकि एक पेज में ही आ जाए। तो ये रहा आपका एक पेज में आ गया, ठीक है। और ये रहा आपका आउटपुट। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप एक काम कीजिएगा, पहले इन्हें कॉपी में बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप इस रैप्टर पे इसे ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।